नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज की इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। ये है माता शाकंभरी, देवी दुर्गा का एक अद्भुत, करुणामयी और कल्याणकारी रूप। वो माता जिसका नाम लेते ही हरियाली, अन्न, जल और जीवन का स्मरण हो उठता है। धरती पर जब जब अकाल, सूखा और संकट आया है, शाकंभरी माता ने ही मानवता को नई सांसें प्रदान की हैं। आइए आज सुनते हैं माता शाकंभरी की उत्पत्ति, उनके अवतरण का कारण, उनकी लीला और भक्तों के लिए उनका संदेश। बहुत समय पहले एक ऐसा समय आया जब धरती पर त्रिकाल दुष्ट दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी। उस काल में एक शक्तिशाली दैत्य था, भूमासुर। ये दैत्य अत्यंत तपस्वी था। उसने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरा तेज, मेरी शक्ति और मेरी आयु तब तक नष्ट न हो जब तक संसार के सभी अनाज, सब्जियां, फल, जल और वनस्पतियां समाप्त न हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कुछ शर्तों के साथ ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही घुमासुर का अत्याचार बढ़ गया। वो वनस्पतियों को नष्ट करता गया, नदियों को सुखाता गया, खेतों को बर्बाद करता गया। कुछ ही वर्षों में धरती पर भयानक अकाल छा गया है। नदियां सूख गईं, पेड़ जलकर राख बन गए, अनाज समाप्त हो गया और लाखों मनुष्य और पशुओं की मृत्यु होने लगी। धरती माता वेदनाओं से भरकर देवी दुर्गा के शरण में पहुंची। देवता भी चिंतित हो उठे, त्रिलोक में त्राही त्राही मच गई। देवतागण एकत्र होके बोले, हे जगत जननी, यदि आपने हमारी रक्षा न की तो संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा ने सभी की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, जब मनुष्य प्रयास छोड़ देता है तब मैं स्वयं उसके लिए मार्ग बनती हूँ। अब समय है कि मैं शाकंभरी रूप में प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करूं। माता ने अपनी आंखें मूंद ली और उनके शरीर से दिव्य, तेजस्वी नीले वर्ण की एक आभा प्रस्फुटित होने लगी। कुछ ही क्षणों में देवी ने शाक, भाजी, फल, जल और अन्न से सुसज्जित स्वरूप धारण किया। उनके हाथों में सब्जियों के गुच्छे, फल, कंद मूल, जल से भरे पात्र थे। देवताओं ने जिस रूप का दर्शन किया वही संसार में शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुआ, अर्थात सब्जियों और हरियाली की माता। जैसी माता पृथ्वी पर अवतरित हुई, उनके चरण पड़ते ही धरती पर शीतल हरियाली उगने लगी। सूखे पौधों में जीवन लौटने लगा, खेतों में अंकुर फूटने लगा और नदियों में जल लहराने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि धरती पर इतना भयानक अकाल था कि मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में माता शाकंभरी ने अद्भुत लीला की। उन्होंने अपने शरीर से 108 प्रकार की सब्जियां, फल, कंदमूल, ककड़ी, पत्तेदार साग, अनगिनत वनस्पतियां प्रकट कर दी। जहां जहां माता की दृष्टि पड़ी वहां जीवन लौट आया। लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए पुकारने लगे, जय शाकंभरी माता, हमारी रक्षा करो। माता ने कहा, जब तक इस पृथ्वी पर अन्न, जल, वनस्पतियों का विनाश करने वाला दैत्य जीवित है तब तक ये अभाव समाप्त न होगा। इसके बाद माता ने भूमासुर का अंत करने का निश्चय किया।
जब घुमासुर ने सुना कि पृथ्वी फिर से हरियाली फैल रही है तो उसने क्रोध में आकाश कंपा दिया। ये अपनी विशाल सेना के साथ माता पर चढ़ाया। युद्ध 3 दिन 3 रातों तक चला। घुमासुर मंत्रों से उत्पन्न हुए धुएं से वातावरण को दूषित करता, जिससे पौधे फिर से मुरझा जाते। माता अपने जलपात से उस धुएं को शांत करती और पृथ्वी को बचाती जाती। तीसरे दिन युद्ध अचानक भयानक हो गया। घुमासुर ने अपनी भयानक अस्त्र शस्त्र चलाया, जिससे पर्वत हिलने लगा। माता शाकंभरी ने अपने त्रिशूल और दिव्य शूल से उसका प्रतिकार किया। अंत में माता ने अपने तेज से उसे पराजित कर दिया। घुमासुर के मिजाज से अकाल का अंत हुआ। देवता बोले, जय भगवती शाकंभरी, आपने संसार का जीवन दिया। युद्ध के उपरांत माता ने पृथ्वी को पुनः समृद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी करुणा से नदियों को जल दिया, खेतों में अन्न की भरपूर उपज उगाई, पेड़ों में फल फूल भर दिए, सूखे जंगलों को हरा भरा कर दिया। उसके आशीर्वाद से मनुष्य पशु और सभी देवता प्रसन्न हो उठे। माता ने कहा, जब जब पृथ्वी पर अकाल सूखा या संकट आएगा, मैं शाकंभरी रूप में तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आऊंगी। लोग माता की स्तुति करते हुए झूम उठे। माता शाकंभरी की कथा केवल चमत्कारों की कथा नहीं है, बल्कि एक महान उपदेश भी देती है। प्रकृति ही जीवन है। जल, वृक्ष, अन्न और वनस्पतियों का संरक्षण करना ही वास्तविक पूजा है। अहंकार का अंत। घुमासुर जैसे दुष्ट का अंत दर्शाता है कि अत्याचार और लोभ सदा पराजित होते हैं। जब मनुष्य भूखा हो तो धर्म, कर्म और ज्ञान सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए दान देना सबसे पवित्र कार्य माना गया है। माँ कभी अपने संतानों को भूखा नहीं छोड़ती। माता पृथ्वी के हर जीव की रक्षा करती है। माता शाकंभरी की पूजा मुख्य रूप से पौष मास की शुक्ल अष्टमी को की जाती है। इस दिन शाकंभरी जयंती भी कहा जाता है। पूजा में मुख्य सामग्री होती है हरी सब्जियां, फल, अनाज, जल, पत्तेदार साग, क्योंकि माता इन्हीं के द्वारा विश्व का पालन किया। कथा के अंत में भक्त देवी की समझ गाते हैं, हे माँ शाकंभरी, आपने ही धरती को जीवन दिया, आप ही अन्नपूर्णा, आप ही भारती, आप ही जगदम्बा, आपकी कृपा से सभी घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।